हेलो। आज बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ और वो भी हिंदी में कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे ही दोस्तों ने मुझे बताया कि यार मराठी समझ में नहीं आती, व्लॉग्स तो देख रहे हैं बट लाइक वाइक कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि मराठी समझ में नहीं आती। अच्छी लगती है सुनने को पर उतनी समझ में नहीं आती। सो आई थॉट कि चलो हिंदी में भी करते हैं, बट मेरी हिंदी थोड़ी एट टाइम्स फनी हो सकती है, जहाँ पे धावते धावते गया धब से पड़ा टाइप्स कुछ तो मराठी वर्ड्स आ सकते हैं। सो जस्ट बेयर विथ मी। सेकेंड चीज़ जो बेयर विथ मी वाली है कि आज मैं पहली बार लाइफ में मेरे जो हमारा कैमरा है, जो हमने स्पेयर कैमरा ख़रीदा था सोनी का अल्फ़ा 6400, उससे व्लॉग कर रही हूँ। Just wanted to try, just wanted to understand, just wanted to learn certain things of this particular camera. So I thought कि let's try it. जब तक यूज़ नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। well, आज का ब्लॉग इज़ ऑल अबाउट बड़बड़। सो अगर कुछ और करते करते ये बड़बड़ सुनना चाहो तो यू आर वेलकम। तो ऐसा है कि बहुत दिनों से मैंने बिल्कुल व्लॉग नहीं किया था। जेन्युइनली बताओ तो मैंने कोई काम भी नहीं किया था, बिकॉज मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। डिस्टर्ब इन टर्म्स ऑफ सडनली जो रिटर्न चेंज हो गया ऑफिस ख़त्म होने के बाद से, वो थोड़ा सा मुझे डाइजेस्ट होने को वक्त लग रहा था। बिकॉज घर पे तो यार बस आलसीगिरी चलता है, जहाँ पे यार मैं कभी भी उठ रही हूँ, कभी भी सो रही हूँ, कुछ नहीं है, कुछ काम सीरियसली उतना ले नहीं रही हूँ। स्पेसिफिकली ऐसे हो गया कि एडिट के काम काफ़ी है अभी घर पे बैठे बैठे, शूट के काम नहीं है, तो दैट इज़ अनदर इशू दैट आई फेस घर पे बैठे बैठे, जहाँ पे आई लव शूटिंग। सो ऐसे हो गया कि सडनली ऑफिस बंद होने के बाद से देयर आर नो शूट्स एज सच, कोर शूट्स नहीं है, या फिर जो भी इंक्वायरीज आ रहे हैं या जो भी शूट्स आ रहे हैं उसके लिए आई डोंट हैव द राइट इक्विपमेंट्स विथ मी। रेंटिंग इज़ अनदर हेडेक एट टाइम्स व्हेन यू आर जस्ट अ बिगिनर एंड जस्ट अ सोलो मेंबर टू शूट थिंग्स, क्योंकि कैमरा का ख्याल रखना, कैमरा पे ध्यान रखना, जो मास्टर कैमरा तुमने रेंट पे लेके लगा दिया है, तुम कहीं पे और जगह पे हो, क्लोजअप्स ले रहे हो, सिनेमेटिक शॉट्स दे रहे हो, तो ये थोड़ा सा वरी हो जाता है। सो अगेन मैं थोड़ी सी कीन नहीं थी टूवर्ड्स द पेमेंट आई एम गेटिंग एंड टू रेंट एंड टेक द प्रोजेक्ट। तो इस चक्कर में बहुत दिनों से शूट किए नहीं है, तो ऐसे ही शूट नहीं किया तो दिमाग तो शैतान का घर बन चुका है, क्योंकि खाली है। एडिट के काम आ रहे हैं बट घर पे जो ओवरऑल एम्बियंस है उसमें ऐसे हो जाता है ना, यू टेंड टू बिकम वेरी लेजी। तो ऐसे हो जाता है मेरा लेजी यू टेंड टू बिकम वेरी लेजी। मैं काफ़ी आलसी बन गई थी, जहाँ पे मैं बिल्कुल कोई रूटीन ही नहीं फॉलो करी। एक दिन मैंने बहुत सुंदर परफेक्ट एक प्लान किया, बोर्ड पे लिखा, टिक विक किया, सब कुछ टाइम टू टाइम किया, बट देन द नेक्स्ट डे अगेन आई एम बैक टू द लेथार्जिक मोड, जहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रही हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। सो इसी चक्कर में बहुत सारे दिन वेस्ट किए, बहुत सारे फंडे अपनाए। कई लोगों ने बोला था कि इंस्पिरेशनल वीडियोस देखो, यूल कम आउट ऑफ इट। किसी ने कहा था कि बाहर जाके आओ, ब्रेक लो, पसंदीदा चीज़ खाओ, शॉपिंग करो, अच्छे से अप्रोच से देखो कि यार जॉब नहीं है बट नाउ यू हैव योर टाइम, यू कैन डू दिस एंड दैट। यार सारे फंडे लगा के देखे, कोई फ़ायदा हुआ नहीं। उसके बाद फिर ऐसे हुआ कि जैसे मैं वो एटॉमिक हैबिट्स बुक पढ़ रही हूँ, तो उसमें ऐसे था कि आइडेंटिटी, योर आइडेंटिटी इज़ यू, सो मेक हैबिट पे काम मत करो, आइडेंटिटी। यार सारे फंडे सही लग रहे थे, सब समझ में आ रहा था, बट जो समझ में आ रहा था वो एक्शन में नहीं आ रहा था। सिर्फ यहाँ पे सब कुछ था, जब करने की नौबत आए तो ऐसा था कि सो जाओ यार, चिल करो, कल देखते, परसों देखते। और ये सो जाओ के पीछे का रीज़न एक ही था कि यार मेरा कैमरा चला गया, मेरा जॉब चला गया, मैं शूट नहीं कर रही हूँ। But that's the fact, you cannot change that, you cannot go in time and change certain things, या फिर किसी के दिमाग में जाके तुम प्रोग्राम नहीं कर सकते हो। सो कहीं ना कहीं ऐसे था कि accept the fact and move on, what you can do best now। तो उसी चक्कर को समझते समझते बहुत सारे दिन गए, और अब जब वो फाइनली चक्कर समझ में आया है तो आई हैव मेड अ पैक्ट कि मैं जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरती हूँ या जिस चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ उस चीज़ से स्टार्ट करेंगे। ये भी मैंने कहीं पर एक्चुअली पढ़ा था और बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मैंने सुना भी था, पॉडकास्ट्स में एक्चुअली, कि जिससे डर लगता है या जो चीज़ पिंच कर रही है ना, उसी को पहले तुम्हारा कंफर्ट जोन बना लो, उसी को तुम्हारा पहले, उसी वीकनेस को तुम्हारा स्ट्रेंथ बना लो। सो कैमरा, क्योंकि मुझे हर मेरा डिसीजन इस फेज़ में
ऐसे लग रहा था कि मेरा हर डिसीजन गलत है, मेरा हर प्लान गलत है। सबसे पहला तो यही कि मैंने ये कैमरा क्यों खरीदा, सोनी का अल्फ़ा 6400 जिस पे आज हम शूट करें। तो मुझे यही था कि यार मैंने ये क्यों खरीदा, इससे अच्छा अगर मैं 50-60 हज़ार थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डाल के कोई बेटर बॉडी लेती तो आज R6 चले जाने के बाद मेरा काम नहीं रुकता, मैं उस कैमरा से शूट करती। ऐसे कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा था तो मैंने बहुत दिनों से ऐसे बैठ के कि ये डिसीजन सही है कि गलत है। ये यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे, बाइंग सोनी अल्फ़ा 6400 इन 2023 इज़ वर्थ और नॉट वर्थ, ये लेंस कैसी, वो लेंस कैसी, इस कैमरा के क्या बेनिफिट्स है, इसके क्या ड्रॉबैक्स, क्या क्या नहीं किया सबसे ज़्यादा यूट्यूब के जो वॉच आवर्स है शायद इन पिछले दिनों में मैंने ही बढ़ाया क्योंकि मैं 24/7 यूट्यूब पे थी। तो इसी चक्कर में मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई दिस सो कॉल्ड द लास्ट फंडा विच आई हैव in my head of trying to accept the fact one, and the second is अपनाओ यार अपनी चीज़ों को, ट्राई करो, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ क्या हो सकता है वो ट्राई करो। तो शूट्स नहीं है तो आई थॉट व्हाई नॉट टू शूट द व्लॉग जो अपना ही है, अपने ही घर की खेती है, जो कोई मुझे रोक नहीं सकता या कोई मुझे डांट नहीं सकता इसके लिए, या कोई मुझे काम नहीं है तुम्हारे पास ये नहीं कह सकता। सो आई थॉट कि लेट्स पुट द बैटरी इनटू द कैमरा, द कार्ड इनटू द कैमरा एंड स्टार्ट शूटिंग, स्टार्ट ब्लॉगिंग विद द कैमरा, एंड आई एम वेरी हैप्पी। द बुके एट द बैकग्राउंड इज़ वेरी नाइस, माई फेस इज लुकिंग मच बेटर दैन रियलिटी। तो बस आज की ब्लॉग यही बड़बड़ थी। आई एम श्योर कि आप में से कई लोग ऐसे फेस से डेफिनेटली सब कोई जाता है यार, एट दी एंड हम सब इंसान ही है। तो आप में से कई लोग भी ऐसे फेज से जाते होंगे जहाँ पे यू क्वेश्चन एवरी डिसीजन ऑफ योर्स, एवरी थिंग ऑफ योर आइडेंटिटी इटसेल्फ, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग दैट्स द थोड़ा सा रफ फेज, थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज, बट इन दैट फेज आई विल सर्टनली टेल यू जो मैंने फंडा फॉलो किया कि डू एवरीथिंग, जो तुम्हारा माइंड कह रहा है, जो तुम्हारा बॉडी या तुम्हारा हार्ट कह रहा है, फॉलो दैट एवरीथिंग, बिकॉज इट गिव्स यू द space to relax, the space to chill, the space to accept yourself. So better उस फेज़ में खुद पे बहुत हार्श होके कि नहीं आज क्या, अभी के अभी ये स्ट्रिक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। गिव योर सेल्फ दैट टाइम वेर यू कैन जस्ट रिलैक्स एंड बी बाय योर सेल्फ एंड स्पेंड सम गुड क्वालिटी टाइम विथ योर सेल्फ। क्राई इफ़ यू फील, बी एंग्री इफ़ यू फील, गुस्सा आ रहा है गुस्सा निकालो, जो इमोशन है उसे कट मत करो, जस्ट let that emotion pass by and then give yourself a time कि यार मैं ये पैच में सेटल कर दूँगी, ये पैच तक या ये फेज तक मैं इसको सेट कर दूँगी। तो गिव योरसेल्फ दैट टाइम, बट सर्टनली ट्राई ऑल द फंडाज यू हैव। एटलीस्ट तुम उसी के चलते एक वेकेशन ले लोगे, कुछ तो टेस्टी खाओगे और बहुत सारी शॉपिंग करोगे। सो गिव योरसेल्फ दैट टाइम, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट व्हेन you feel you're bored with that time and you just want to move on to the better phase of your life, just remember two things. One is accept the fact, whatever it is, accept that fact that this is the reality and you need to accept it and deal with it happily, because that's the only option. And the second thing is about जो भी तुम्हारी weaknesses है, try to convert into your strength and उससे तुम्हारा comfort zone बढ़ा के you're just open to it, you're more acceptance की बात है, you're more the more acceptance you have about that particular fear या डर या गुस्सा, कोई भी चीज़ हो, उस इमोशन के टूवर्ड्स जितना ज़्यादा तुम्हारा एक्सेप्टेंस रहेगा उतना ईजी होगा उसे फेस करना, उसे अगेन एक्सेप्ट करना। सो ट्राई दिस फंडा फॉर श्योर। अगर लाइफ में कभी ऐसे कोई पंगा होता है तो आई एम श्योर इसमें से भी कई सारी चीज़ें आपने पहले ही ट्राई की होगी या इससे कोई और बेहतर ऑप्शंस भी आपके पास होंगे, वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हो। एंड सिंस द व्लॉग्स आर इन हिंदी, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल नाउ कि आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आई एम श्योर कि अब कंपैरेटिवली जो ये भी कंफर्ट जोन है ऑफ लैंग्वेज इज़ ग्रोइंग फर्दर एंड आप सब मेरे ब्लॉग्स से। तो इसके अलावा सून होपफुली विल बी बैक विथ मोर एंटरटेनिंग कंटेंट बेस्ड व्लॉग्स, नॉट द बड़बड़ वाला व्लॉग, बट बस आज अपना दिल खोल के बात करनी थी और मैंने कर लिया। एंड सिंस द बोके इज़ वेरी नाइस, आई एम अननेसेसरीली एक्सटेंडिंग द व्लॉग विथ नॉनसेंस बड़बड़, तो शायद उसे बंद करते। और यहाँ पे एक्चुअली इकडे पोपट येतात ना,
यहाँ पे पोपट पैरट्स आते हैं खाना खाने, जो बर्ड फीडर्स लगाए हैं, आपने देखा ही होगा पहले किसी ब्लॉग्स में। अभी वहाँ पे टोटल 6 बर्ड्स बैठे, 6 पोपट पैरट्स बैठे हैं जो वेट करें कि ये ब्लॉगिंग कब ख़त्म होगा और वो कब आएंगे, बिकॉज मैं ये सेटअप मैंने जो है ये विंडो में किताबों के ऊपर लगाया है। तो ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं। आई लव यू सोनी अल्फा 6400। आई एम सो सॉरी टू अंडर एस्टिमेट योर पावर एंड underestimate myself also. Just with the thought that मैं अगर जॉब पे नहीं हूँ तो I'm useless. That's not the fact. You're always powerful. You're always the great version of yourself as long as you're just yourself. Perfection कुछ नहीं होता. It's just acceptance. So ठीक है, जल्दी मिलते हैं। हिंदी में व्लॉग कर रही हूँ, देखो बहुत कम मराठी शब्द वापरे हैं मैंने बीच में, तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय द वे मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि मैं यूजुअली फ़ोन से व्लॉग करती हूँ, तो इसका एडिट तो मैं InShot पे फ़ोन में या फिल्मोरा ऐप पे फ़ोन पे या VN पे करती हूँ। और अभी मुझे जस्ट रियलाइज़ हुआ कि अभी ये मुझे बैकअप लेना होगा कार्ड से लैपटॉप पे एडिट करना होगा, अपलोड करना होगा, तो बहुत सारा टाइम उसमें जाने वाला है ना। अभी तो ये ब्लॉग मैंने अननेसेसरी एक्सटेंड कर दिया है, तो बाय। फोकस डी फोकस का खेल मज़ा आ रहा है, एंड इवन द बोका, सी द बोका, सो नाइस।